फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र है और माँ को हम बहुत दिल से मना रहे हैं। कोई जिसके पास जितनी श्रद्धा शक्ति है उससे मना रहे हैं, और किसी किसी के पास कोई साधन नहीं है तो माँ से सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। चैत्र शुक्ल की चतुर्थी के उपलक्ष्य में दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा का पूजन किया जाएगा। देवी कूष्मांडा सूर्य ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती है और शास्त्रों में इनके स्वरूप को प्रज्वलित प्रभाकर कहा गया है। देवी कूष्मांडा मनुष्य के विवाहित जनक स्वरूप को संबोधित करती है। वीर मुद्रा में सिंह रूढ़ा देवी कूष्मांडा सुवर्ण से सुशोभित है और शास्त्रों के अनुसार जब जगत अस्तित्व विहीन था तब देवी कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः कूष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा शक्ति देवी है और शास्त्रों में इनका निवास सूर्य मंडल के बीच में मध्य लोक में कहा गया है। ब्रह्मांड में अवस्थित जितना तेज है वो इन्हीं से है। शास्त्रों में इन्हें कमल अष्टभुजा देवी कहा गया है। इनके हाथों में कमल, कमंडल, अमृतपूर्ण कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा और कमलगट्टे की जपमाला है। देवी कूष्मांडा की साधना का संबंध सूर्य देवता से है, तो इस दिन सूर्य देवता को आप जल चढ़ाते हैं तो माना जाता है आपको यश, मान, सम्मान में वृद्धि मिलती है। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कूष्मांडा का संबंध कुंडली के पंचम और नवम स्थान से होता है। अतः देवी कूष्मांडा की साधना मनुष्य की सेहत, मानसिकता, पर्सनालिटी, उसका रूप, विद्या, प्रेम, उसके लव अफेयर्स, उसके पेट, उसका भाग्य, उसका जो प्रेगनेंसी है, गर्भाशय है, अंडकोश है या फिर मेन में जो होते हैं उनके प्रजनन तंत्रों से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी कूष्मांडा की दिशा पूर्व दिशा है और इनकी पूजा का श्रेष्ठ समय सूर्य उदय का समय होता है। इसलिए आपको सुबह सुबह नवरात्र की आराधना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। लाल रंग के फूल, स्पेशली गुलाब से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। सूजी का हलवा, मालपुआ आदि से इनको भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार में इनको रक्त चंदन सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है, लाल चंदन जिसको कहते हैं, और नहीं तो रोली से इनका तिलक करें। इनकी साधना उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ फल देती है जो अपनी जीविका राजनीति या प्रशासन, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उनके लिए बेहद लाभदायक होती है। नए संतान को संतान की प्राप्ति होती है, प्रोफेशन में सफलता मिलती है और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। कैसे करनी चाहिए इनकी पूजा? पूरब मुखी होकर के लाल रंग के वस्त्र पर माँ दुर्गा की या देवी कूष्मांडा के चित्र को स्थापित करके विधिवत 10 उपचार आपको पूजन करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी स्थापना की हुई है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तांबे के दिए में गाय के घी का दिया जलाएं, चंदन से धूप करें, बेलपत्र माता को जरूर चढ़ाएं, रक्त चंदन चढ़ाएं, सेब का फलाहार चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं, मालपुए का भोग लगाएं और रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र में बताती हूँ उसका आपको जप करना है। ओम कूष्मांडाय देव्यै नमः। अगर आप माता की पूजन सुबह सुबह करें तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो शाम को 3:40 से 4:40 तक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर इनका गुड लक बता देती हूँ, नौकरी में अगर प्रमोशन आपको नहीं मिल रही है या आपकी कोई डील पूरी नहीं हो रही है तो माता कूष्मांडा पर आप 1 रुपए का सिक्का पहले रख दें और फिर जो मंत्र मैंने बताया उसका जप करके, पूजन करके उस सिक्के को अपने पर्स में रख लें। आप देखेंगे कैसे आपके सारे काम बनने लगते हैं। जो लोग संतानहीन हैं उनको अपनी संतानहीनता से मुक्ति के लिए कुमड़ा जो आता है, जो कुमड़ा आप बाजार में जाएंगे सब्जी वाले के पास आपको मिलता है, कुमड़ा ले लें, उसको नाभि पर से वार कर कूष्मांडा माता को आपको चढ़ाना चाहिए। आपको सफलता हेतु काम धंधे में कूष्मांडा माता पर 10 जायफल चढ़ा करके भिखारी को दान करना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों, आदि शक्ति श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप है कूष्मांडा और पूरा संसार इनके वश में है। इनके आख्यानों में कूष्मांडा देवी ब्रह्मांड को पैदा करती है। अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनको कूष्मांडा हम कहते हैं। इनकी कल्पना एक गर्भवती स्त्री के रूप में की गई है, अर्थात जो गर्भस्थ होने के कारण भूमि से अलग नहीं है। और दोस्तों, इन देवी को ही तृष्णा और तृप्ति का कारक माना गया है। बलि अगर देते हैं तो कुमड़े की बलि इनको सबसे ज्यादा प्रिय होती है और दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, कुत्सितः कूष्मा कूष्मा त्रिविध ताप युतः संसार स अंडे मांस पेश्याम उदर रूपायाम यस्या सा कूष्मांडा।
इसका मतलब है ये देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वह कूष्मांडा है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कूष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है उस समय प्रकट हुई थी। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई थी। और जिस प्रकार फूल में अंडे का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कूष्मांडा सूर्य मंडल में निवास करती है और सूर्य मंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी हम कहते हैं। माँ दाहिने प्रथम हाथ में कुंभ यानी कि घड़ा अपनी कोख से लगाए हुए है जो गर्भ अवस्था का प्रतीक माना जाता है। दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे में गदा, चौथे में देवी सिद्धियां और निधियों का जाप करने वाली माला को धारण करती है। बाएं प्रथम हाथ में कमल पुष्प, द्वितीय में शर, तृतीय में धनुष और चतुर्थ में कमंडल लिए हुए है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार है। इस प्रकार माता रानी का दर्शन करें, ध्यान करें और कूष्मांडा माँ सिंह पर आरूढ़ है, शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी है। श्री कूष्मांडा के पूजन से अनाहत चक्र जो भी भक्त होते हैं उनके अनाहत चक्र जागृति की सिद्धियां उनको प्राप्त होती है। श्री कूष्मांडा की उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है, सभी कष्ट दूर होते हैं, भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आरोग्यता के साथ साथ आयु और यश की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन अत्यंत पवित्र और शांत मन से माँ कूष्मांडा की उपासना संपूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा पर लाल रंग का गुलाब अगर आप चढ़ा देते हैं तो अति प्रसन्न होती है। रोगों से निजात, दीर्घ जीवन, प्रसिद्धि और शोहरत पाने के लिए माँ को आपको मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय से बुद्धि भी तेज होती है, कुशाग्र होती है और सबसे पहले माता रानी का ध्यान करना चाहिए। और जिस विधि से मैंने पूजन बताया है उस विधि से आपको पूजन करना चाहिए। आपको मैं माँ के मंत्र आदि बता देती हूँ। ये माता की कथा संपूर्ण होती है, आगे मैं मंत्र बता देती हूँ। जब आप ध्यान आदि करना चाहें, कवच करना चाहें तो इस प्रकार आपको माता की आराधना करनी है। सबसे पहले देवी कूष्मांडा की पूजा करने से पहले आपको हाथों में फूल लेकर के देवी को प्रणाम करके एक मंत्र का ध्यान करना चाहिए। सुरास संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। इस मंत्र का जप करें। देवी की पूजा के बाद आपको महादेव शिव जी की पूजा और परम पिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए और फिर कूष्मांडा मंत्र का आप जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको पूजन करने के बाद मंत्र जप करके फिर ध्यान करना है। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीं भास्वर भानुनिभाम अनाहत स्थितां चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्रां कमंडलु चाप बाण पदम सुधा कलश चक्र गदा जपवटीधरां पटांबर परिधानां कमनीयां मृदुहास्या नाना अलंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवदनां चारु चिबुकां कांत कपोलांग तुंगकुचां कोमलांगी स्मेरमुखी श्रीकंठी निम्न नाभि नितंबनीं। इसके बाद माता के स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गति नाशिनी त्वं हि दारिद्रादि विनाशिनीं जयंदा धनदा कूष्मांडे प्रणमाम्यहं जगत माता जगत कत्री जगत आधार रूपिणीं चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहं त्रैलोक्य सुंदरी त्वं हि दुख शोक निवारणीं परमानंद मयी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। इसके बाद माता के कवच का पाठ करें। ये माता के कवच का पाठ करने से माता आपके शरीर की सभी रोगों से आपकी रक्षा करती है। हंसरे मे शिर पातु कूष्मांडे भवनाशिनीं हसल करीं नेत्रे च हसरौश्च ललाटकं कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे ममः दिगि
दृक्षु सर्वेत्रैव कुं बीजम सर्वदावतु। इस प्रकार आपको कवच का पाठ संपूर्ण करना चाहिए और फिर माता रानी से हाथ जोड़कर अपनी जो भी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करें, माँ को अच्छे से भोग लगाएं, आरती करें और फिर सभी भक्तजनों में प्रसाद बांट दें। अगर जो लोग अगर फलीहारी कर रहे हैं तो मालपुए का भोग अगर आप माता को लगाते हैं तो आपको वो प्रसाद नहीं लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, अपने मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है, आप सभी को मैंने कथा सुनाई है और इस कथा का श्रवण पढ़ के आप अपनी फैमिली वालों को सुनाएं या फिर इस वीडियोस को शेयर करके सुनाएं। दोस्तों ध्यान रखें, सभी लोगों से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की एंड हैप्पी नवरात्रि। माता रानी के चौथे स्वरूप की ध्यान करें।